Hi everybody, today we'll learn the third part of the French Revolution. France abolishes monarchy and becomes a republic. Louis XVI, who was he? The last king of the France. He signed the constitution which was made by National Assembly. साइन तो कर दिया, लेकिन ये सीक्रेट बातचीत कर रहे थे. किससे? किंग ऑफ प्रशिया से. बाकी रूलर्स थे वो भी घबरा गए क्योंकि फ्रांस के पीपल किंग के अगेंस्ट हो गए थे और वो लोग सोच रहे थे बाकी कंट्रीज के भी पीपल किंग के अगेंस्ट हो जाएंगे. इसलिए प्लान कर कर ये लोग सोल्जर्स भेजना चाहते थे. लेकिन नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 को वॉर डिक्लेयर किया. किसके अगेंस्ट? रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. 1000 पीपल रेडी हो गए आर्मी ज्वाइन करने के लिए. और ये लोग वॉर किसके अगेंस्ट कर रहे थे? किंग और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट में. 1000 पीपल कौन से पीपल थे? लोअर सेक्शन के, जिनका स्टेटस हाई नहीं था सोसाइटी में. ये लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किए जिसका नाम था मार्सेल. और ये किसने कंपोज किया था? इन्होंने. इनका नाम क्या है? रॉजर डे लिसल. ये अभी नेशनल एंथम है फ्रांस का. रेवोल्यूशनरी वॉर की वजह से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आने लगी कंट्री में. मेन जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी को और विमेन घर पे थी. उन्हें परिवार को देखना पड़ता था, कमाना पड़ता था, तो उनकी लाइफ भी बहुत डिफिकल्टी थी. कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जो ड्राफ्ट किया गया था वो सिर्फ रिचर सेक्शन को ही पॉलिटिकल राइट दिया था, जिसके वजह से जो लोअर सेक्शन के पीपल थे उन्होंने एक पॉलिटिकल क्लब बनाया जिसका नाम क्या था? जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब में कौन कौन था? शू मेकर्स, शॉपकीपर्स, डेली वेजेस वर्कर्स, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे. और ये क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर. ये लोग अपने आप को नोबल से डिफरेंट दिखने के लिए लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे. नोबल्स क्या पहनते थे? नी ब्रीचेस पहनते थे. ये लोग ये क्यों पहनने लगे? अपने आप को अलग दिखने के लिए. जैकोबिन्स को सैंस क्लोटस भी कहा जाता था. इसका क्या है? जो नी ब्रीचेस नहीं पहनता. रेड कैप पहनते थे जैकोबिन्स. क्या सिंबलाइज करता था? लिबर्टी, फ्री. ये सिंबलाइज करवाने के लिए ये सारे लोग क्या पहनते थे? रेड कैप और लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे अपने आप को अलग दिखने के लिए. विमेन को ये सब करना अलाउड नहीं था. 1792 में जैकोबिन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगे. क्यों? वो लोग गुस्सा थे क्योंकि ब्रेड का प्राइस हाई था और सप्लाई लो था. अगस्त 10 में गुस्से में आकर पैलेस ऑफ ट्विलरीज पे अटैक कर दिए और किंग के गार्ड को बुरी तरह मारा. किंग को हॉस्टेज किया और रॉयल फैमिली को इम्प्रिसन कर दिया. फिर इलेक्शन कंडक्ट किया. इसमें क्या था? सारे मेन 21 ईयर्स अबव और उनके पास वेल्थ हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, वोट करना पूरा अधिकार था उनके पास. न्यूली इलेक्टेड असेंबली, उसका नाम क्या था? कन्वेंशन. ये लोगों ने अबॉलिश किया मोनार्की को और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया. कब? 21 सितंबर 1792 को.
और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। रिपब्लिक कंट्री क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां हेड, गवर्नमेंट का हेड को पीपल चूज करते हैं, इलेक्ट करके उनको हेड बनाते हैं। ओके, लुइस 16 को पब्लिकली एक्सिक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। कहां? पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में, यहां पे। क्यों? किस नाम पे? ट्रीसन। ट्रीसन मीन्स अपने कंट्री को बिट्रे करना। इस नाम पे लुइस 16 को यहां मार दिया कि क्वीन मेरी एंटोनेट इनकी वाइफ थी, इनको भी कुछ दिनों के बाद यहीं पे मार दिया। वहां से लुइस 16 का चैप्टर क्लोज। फिर आया द रेन ऑफ टेरर। जैकोबिन क्लब का जो लीडर रॉबस्पियर, इनका गवर्नमेंट चलाने का तरीका बहुत बुरा था। वो लोगों को कंट्रोल करते थे, पनिश करते थे। जो भी उनका मेथड को फॉलो नहीं करता था उनको क्या करते थे? अरेस्ट करते थे, इम्प्रिसन करते थे और कोर्ट भेज देते थे। कोर्ट में अगर गिल्टी फाउंड किया तो क्या किया जाता था? उनको गिलेटिन में मार दिया जाता था। गिलेटिन क्या है? एक डिवाइस है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें 2 पोल्स है, देख रहे हैं, और एक ब्लेड है। वहां से बिहेड किया जाता है, सिर काट दिया जाता है इस डिवाइस से। ओके, ये कौन करता था? रॉबस्पियर। रॉबस्पियर का गवर्नमेंट चलाने का तरीका कैसा था? ये जो ग्रेन है वो फिक्स्ड प्राइस में ही बेचना अलाउड था। अपने मन से कोई 20 रुपए का बेच दिया, कोई 30 रुपीज़ का बेच दिया, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा कौन से प्राइस में बेचना है, सिर्फ उसी प्राइस में ही बेच सकते हैं। और एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर यूज़ करना अलाउड नहीं था, महंगा चीज़ें यूज़ करना अलाउड नहीं था। इक्वलिटी ब्रेड, सबको एक ही ब्रेड खाना पड़ता था, होल व्हीट से बना हुआ, एक ही टाइप का। और सर और मैडम बोलते थे वहाँ के लोगों को, वो भी बंद कर दिया गया। अब सारे सिटीजन बन गए, सबको सिटीजन ही बोला जाता था। चर्चेस को बंद किया गया और उसको बैरक और ऑफिसेस बना दिया गया। इसके जो सपोर्टर थे रॉबस्पियर के, वो भी क्या करने लगे? उन्हें भी ये सिस्टम पसंद नहीं आया और वो एक चेंज लाना चाहते थे, रॉबस्पियर का ये गवर्नमेंट चलाने का तरीका। लेकिन फाइनली जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को भी कोर्ट में कन्विक्ट किया गया। दूसरे दिन उनको अरेस्ट किया गया, फिर गिलेटिन डिवाइस से मार दिया गया। पहले स्लाइड में देखा था गिलेटिन डिवाइस, यस, उसी से रॉबस्पियर को भी मार दिया गया। यहाँ से मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का भी चैप्टर क्लोज। रॉबस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का लीडर। फिर आया नया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशन बना जा रहा था फ्रांस में। इस टाइम पीपल जिसके पास प्रॉपर्टी था सिर्फ उन्हीं को वोट करना अलाउड था। और ये जो पीपल हैं इन्होंने मिलकर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट किया और ये लोग डायरेक्टरी को चुने जिसमें सिर्फ 5 मेंबर्स थे। लेकिन इन लोग का रिलेशन अच्छा नहीं था, ये लोग फाइट करते रहते थे हमेशा। इसके वजह से इनका कंट्री अच्छे से चल नहीं रहा था। फिर कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। ये मिलिट्री डिक्टेटर थे और ये सब होने के बाद भी फ्रांस में जो फ्रीडम, ये इक्वलिटी, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो बहुत इंस्पायरिंग था पूरे यूरोप में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। कोणाला